वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिनके बारे में मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम चेक करेंगे। उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। 1488 के आसपास का इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते बात कर रहे थे उस रिपोर्ट की जो मार्केट में इस कंपनी के बारे में निकल कर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रोकरेज का व्यू निकल कर आ रहा है जिसका नाम है SMIFS। इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने इस स्टॉक के ऊपर कवरेज शुरू किया है और बाय का रेटिंग दिया है। और इसके ऊपर जो टारगेट प्राइस दिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है दोस्तों 2905 का। अभी का करंट मार्केट प्राइस और टारगेट प्राइस ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बड़ा गैप आपको नजर आएगा, जिसके कारण ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार के बहुत ज़्यादा फोकस में बना हुआ है। अब देखिए इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न भी है। सबसे पहले इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इनका 58% का जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी का वो शिप बिल्डिंग के थ्रू ही आता है। 35% का रेवेन्यू आता है वो शिप का रिपेयरिंग करके आता है। और बचा हुआ 7% का जो रेवेन्यू है बाकी के जो मैरीटाइम का सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं इस कैटेगरी में उसके थ्रू आता है। मतलब कंपनी का मेन रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग जो इस कंपनी का मेन काम है उसके ही थ्रू आ रहा है, जो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए ये जो शिप रिपेयरिंग का बिजनेस है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, जिसके कारण ये ब्रोकर अभी के टाइम स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है इंडिया का शिप रिपेयर सेगमेंट में वो कितना है, 45% का। मतलब ये अकेली कंपनी 100 में से 45% का मार्केट शेयर को डोमिनेट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही बड़ा प्लेयर इस कैटेगरी का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये अकेली ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो कैपेबल है एयरक्राफ्ट कैरियर को रिपेयर करने के लिए। तो आप समझ लीजिए इसका इम्पैक्ट, इसका ताकत कितना बड़ा आपको नजर आएगा। ये जो सेकंड लाइन हमको देखने को मिल रहा है ये लाइन ही इस कंपनी का ओवरऑल आइडेंटिटी दिखाने के लिए काफ़ी हो जाता है। अब देखिए ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग ये जो बिजनेस है इसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल और भी अच्छा खासा है। बिकॉज नवल वेसल्स की बात करें, मतलब यहाँ पर जो जहाज़ों की बात हो रही है, बात करें जो ऑपरेट कर रहे 30 से लेके 40 सालों का, तो उनके लिए क्या, उनके लिए एक्चुअली रिक्वायरमेंट होता है रेगुलर रिपेयरिंग, अपग्रेड, या फिर आप कह सकते हो मिड लाइफ का जो रिफिक्स यानी मेंटेनेंस टाइप की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो यहाँ पर करना पड़ेगा तो इसके लिए यही कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इनका ही इस कैटेगरी में मार्केट शेयर और ओवरऑल ये ओनली इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर रिपेयरिंग करती हुई नजर आएगी। इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो ब्रोकर है इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर, बढ़ते जल्दी दूसरे और तीसरे शेयर की तरफ। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है GRSC यानी गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 2780 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में या फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकर का इस स्टॉक के ऊपर व्यू क्या निकल कर आ रहा है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी ब्रोकर क्या है, बुलिश नज़र आ रहा है और इसका भी टारगेट काफ़ी ऊपर की तरफ का है। 5075 का टारगेट इस स्टॉक के ऊपर ब्रोकर ने देके रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले शेयर के ऊपर भी ब्रोकर बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर बुक का हाईलाइट जो पॉइंट है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड का जो ऑर्डर बुक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है दोस्तों 15,320 करोड़ का। मतलब ऑर्डर बुक तो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। अराउंड 2.2 टाइम्स द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू, ये कंपनी का नंबर भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का अभी का फाइनेंसिंग का जो भी नंबर हमको देखने को मिला है, न्यूमेरिक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मजबूत है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑर्डर में इंक्लूड है 39 प्लेटफॉर्म, जिसमें P17A फ्रेगेट्स की बात करें
नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की बात करें या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल की बात करें, ये इन ऑर्डर्स में आपको इंक्लूड देखने को मिलेगा। तो देखिए इन ऑर्डर्स के नाम से ओवरऑल समझ में आ जाना चाहिए इम्पैक्ट जो है अभी के टाइम इन ऑर्डर बुक का काफ़ी ह्यूज आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस ब्रोकर के अकॉर्डिंग जीआरएससी अभी के टाइम L1 बिडर इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी। L1 बिडर मतलब लोएस्ट बिडर, मतलब सबसे फेवरेट बिडर आप इसको बोल सकते हो, टॉप बिडर इसको आप बोल सकते हो। तो इस प्रोग्राम का ये कंपनी L1 बिडर के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जो ऑब्वियसली बात है इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। अब कंपनी का पोटेंशियल जो ओवरऑल बात करें शेयर का, वो कहीं ना कहीं 33,000 करोड़ के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा अगर ऑर्डर इनको अवॉर्ड और भी होते रहते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, जो अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास बहुत ह्यूज देखने को मिल रही है, यह इस ब्रोकर का मानना है। इसी के कारण ये वाला शेयर के ऊपर भी ब्रोकरेज अभी के टाइम बुलिश नजर आ रही है। ब्रोकरेज का एस्टिमेट ये भी है कि ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं 48,000 करोड़ का जो नंबर है ये भी क्रॉस कर सकता है, और ये क्रॉस करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 75,000 से लेके 80,000 करोड़ तक का भी यहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन वही इसके लिए फ्यूचर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने एस्टिमेशन लगा कर रखा है कि कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास आने वाले सालों में यहाँ पर छुपी हुई इनको देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि ये वाला ब्रोकर भी इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आने वाले समय के लिए आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 2,500 रुपये से थोड़ा सा कम का क्लोजिंग प्राइस है। हल्की सी गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मजगांव डॉक के ऊपर ये वाला ब्रोकर का व्यू क्या निकल कर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी इनका जो कवरेज है, जो रेटिंग है वो बाय का है। हालांकि इसके ऊपर टारगेट पहले दो कंपनी की तरह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ का है। 2,905 का टारगेट इस स्टॉक के ऊपर इनका यहाँ पर मेंटेन नजर आ रहा है। और इसके पीछे के कुछ हाईलाइट्स की बात करें तो ब्रोकरेज ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है मजगांव डॉक इस कंपनी को एज इंडिया वन ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक डिफेंस शिपयार्ड कंपनी। तो ये भी ऑब्वियसली बात है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ब्रोकर की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको देखने को मिलेगी, ये अकेली इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलती है जो बिल्ड करती है दोनों, क्या डिस्ट्रॉयर्स भी और जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होता है उसको। तो देखिए भले ही टारगेट इस कंपनी के ऊपर ब्रोकर का काफ़ी कम रहा हो, लेकिन इस कंपनी की जो ताकत है, जो ये बिल्ड करती है, और ये अकेली इंडियन कंपनी या ओनली इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो दोनों कन्वेंशनल सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड करने का काम करती है। तो लॉन्ग टर्म की सबसे ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी के पास अभी भी छुपा हुआ आपको नजर आएगा। 1960 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, कंपनी ने यहाँ पर मोर देन 800 शिप को डिलीवर करने का भी काम करके रखा है। तो ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ओवरऑल ब्रोकर्स इन 3 शेयर्स के ऊपर क्यों इतना बुलिश नजर आ रहा है, वो भी रीजंस इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किए थे, वही मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और जितना भी डेटा अभी इस वीडियो के माध्यम से आपने जो देखा है वो इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।